Good morning, students. Page number 51. Yeah, I have an idea. Read through some fun and exciting inventions. Inventions क्या होता है? जो किसी ने भी कुछ चीज बनाई होती है उसे इन्वेंट करना बोलते हैं. In 1968, Spencer Silver, a chemist, tried to create a strong adhesive but ended up creating a very weak glue that could be removed from the paper effortlessly. At that time, nobody noticed the inventions. 5 years later, Arthur Fry, his colleague, used Silver's glue to his bookmarks to stick them in his book. He liked it so much that he distributed its samples around the office. They were a hit, and post-it notes were thus introduced. In 1968 में स्पेंसर सिल्वर एक पर्सन का नेम है. अ केमिस्ट, वो एक केमिस्ट थे, स्पेंसर सिल्वर. Tried to create a strong adhesive but ended up creating a very weak glue. उन्होंने क्या किया, एक बहुत ही हार्ड काइंड ऑफ ग्लू करना चाहते थे लेकिन उन्होंने बहुत वीक ग्लू करी. दैट कुड बी रिमूव फ्रॉम द पेपर. ऐसी ग्लू थी जो पेपर से बिल्कुल भी बिना जोर लगाए इजिली हट जाती थी. एट दैट टाइम, उस टाइम, nobody noticed the invention. किसी ने भी उनकी इन्वेंशन को नोटिस नहीं किया. 5 years later, 5 साल बाद, आर्थर फ्राई, हिज कोलीग, उन्हीं का एक दोस्त था जो आर्थर फ्राई, उन्हीं के साथ काम करने वाला व्यक्ति था, आर्थर फ्राई, यूज सिल्वर्स ग्लू. उन्होंने क्या किया, जो स्पेंसर सिल्वर ने जो ग्लू बनाई थी, टू हिज बुक मार्क्स टू स्टिक देम इन हिज बुक. उन्होंने जो उनके बुक मार्क थे उस पर उस ग्लू को लगाया और अपनी बुक में चिपका. ही लाइक्ड इट सो मच दैट ही डिस्ट्रीब्यूटेड इट सैंपल अराउंड द ऑफिस. वो चीज उन्हें इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने उसके सैंपल्स जो है वो अपने ऑफिस में सभी को बांट दिए. दे वर अ हिट एंड पोस्ट इट नोट्स वर दस इंट्रोड्यूस्ड. जो हम नोट्स जिस पर हम कुछ भी लिखते हैं छोटे छोटे से होते हैं और उस पर साइड में ग्लू सी लगी होती है, उसको इजीली हम अगर फाड़ते हैं तो वो इजीली फट जाता है. गम लगे होने के बाद भी उसको ज्यादा जोर से या ज्यादा जोर से खींचना नहीं पड़ता, इजीली वो निकल जाता है. तो इससे क्या उन्होंने इन्वेंट किया, नोट्स को इन्वेंट किया. Then Play-Doh was originally created to be a cleaning product for wallpapers, but it did not work well. Instead, school children started using it to make Christmas ornaments. Noah and Joseph McVicker decided to make it as a play toy by removing harmful substances and adding color to it. Thus, Play-Doh was invented. Play-Doh was originally created by a cleaning product for wallpapers. प्ले डो किस लिए क्रिएट किया गया था, ये इसलिए किया गया था टू बी अ क्लीनिंग प्रोडक्ट, एक साफ करने वाला प्रोडक्ट था फॉर वॉलपेपर्स. जो दीवारों पर वॉलपेपर लगे होते हैं उनको साफ करने के लिए बना हुआ था. बट इट डिड नॉट वर्क वेल, लेकिन ये ज्यादा अच्छे से काम नहीं किया. इंस्टेड स्कूल चिल्ड्रन स्टार्टेड यूजिंग इट टू मेक क्रिसमस ऑर्नामेंट्स. इसकी बजाय स्कूल के बच्चों ने क्या करना शुरू किया, इसको यूज कर क्रिसमस ऑर्नामेंट्स बनाने शुरू किए. नो एंड जोसेफ मैकविकर डिसाइडेड टू मेक इट एज अ प्ले टॉय. इन्होंने, नो एंड जोसेफ ने क्या डिसाइड किया कि इसको एक प्ले टॉय यानी खेलने वाला खिलौने से बना देते हैं बाय रिमूविंग हार्मफुल सब्सटेंसेस एंड एडिंग कलर टू इट. और इसके अंदर उन्होंने कलर ऐड कर दिया. दस प्ले डो वॉज इन्वेंटेड. तो इससे क्या इन्वेंट हुआ, प्ले डो यानी खेलने वाले जो क्ले काइंड ऑफ चीज आती है वो इन्वेंट हुई. देन पॉप्सिकल वॉज invented by an 11-year-old boy, Frank Epperson. One night, he left his fruit-flavored soda outside on a bench with a still stick in it. The night was cold and the drink froze. That's how the world's famous popsicle was invented. Popsicle जो है एक was invented by an 11-year-old boy. एक 11 साल का बच्चा था, फ्रैंक एपर्सन. उसने पॉप्सिकल इन्वेंट किया. वन नाइट ही लेफ्ट हिज फ्रूट फ्लेवर्ड सोडा. एक फ्रूट फ्लेवर में जो सोडा आता है यानी फलों वाला जो सोडा आता है जिसे हम पीते भी हैं, उन्होंने उसे क्या किया, उसे अपने बेंच पर रख दिया विद अ स्टिक इन इट, और उसके अंदर स्टिक्स लगाकर. द नाइट वॉज कोल्ड एंड द ड्रिंक फ्रोज. रात जो है वो बहुत ठंडी थी एंड द ड्रिंक फ्रोज, और जो वो ड्रिंक था वो जम गया. That's how the words famous popsicle was invented.
तो इससे क्या हुआ, जो पॉप्सिकल लाइक एन आइसक्रीम जो है वो इन्वेंट हुई. देन अ कस्टमर इज इन अ रेस्टोरेंट repeatedly sent back his potatoes saying they were too thick. The chef George Crumb got irritated and sliced the potato paper thin, fried them and sent to the customer. The customer loved them and that's how chips become famous. A customer in a restaurant. A customer in a restaurant repeatedly sent back his potatoes. एक होटल में एक कस्टमर था, रेस्टोरेंट में एक कस्टमर आया और उसने जो उसको आलू जो दिए गए थे उसे वापस भेज दिया. क्यों? बिकॉज दे वर टू थिक, क्योंकि वो बहुत थिक यानी बहुत मोटे उसमें थे. द शेफ जॉर्ज क्रम गॉट इरिटेटेड. तो वहां का शेफ था जिसने इसे बनाया था, वो बहुत इरिटेट हो गया एंड स्लाइड द पोटैटोज पेपर थिन. और उसने क्या किया, जो पोटैटोज थे उसको बिल्कुल जैसे पतला सा पेपर होता है उसकी तरह छील दिया, बिल्कुल पतले पतले जैसे आलू बना दिए. फ्राइड देम एंड सेंड टू द कस्टमर. उसको फ्राई किया और उसे कस्टमर को भेज दिया. द कस्टमर लव देम एंड दैट्स हाउ चिप्स बिकम फेमस. जो कस्टमर है उसने उसे बहुत, वो चीज उसे बहुत पसंद आई क्योंकि उसके पास जो पहले आलू आए थे वो बहुत मोटे थे. लेकिन जो वहां का शेफ था जॉर्ज क्रम, उसने क्या किया, उन आलूओं को बिल्कुल पतले पतले जैसे पेपर होते हैं वैसे कर दिया, उन्हें फ्राई किया और उसे कस्टमर को भेज दिया. जो कस्टमर था वहां पर उसे वो चीज बहुत अच्छी लगी और इस तरह से चिप्स जो है वो फेमस हो गए. देन पेज नंबर 52, स्पेस टूल्स. A long time ago, people wondered about the sun, the moon and the stars in the sky. बहुत साल पहले लोग जो है वो सन, मून और स्टार्स जो आकाश में है उसके लिए बहुत हैरान होते थे. They had no tools to help them learn how moon changes its shape, what's the mystery behind shooting stars and how day and night occur. They had no tools. लोगों के पास कोई भी टूल्स नहीं थे ताकि वो इनके बारे में पढ़ सके, इनके बारे में जान सके कि इनकी शेप, मून की शेप कैसी होती है, कैसे वो अपनी शेप्स को चेंजेस करता रहता है. What's the mystery behind shooting stars? स्टार्स के पीछे क्या मिस्ट्री है, कैसे वो निकलते हैं, कैसे गिरते हैं. एंड हाउ डे एंड नाइट अकर, और रात और दिन कैसे होते हैं. विद द इन्वेंशन ऑफ द फर्स्ट टेलीस्कोप, people got a chance to see things in space more closely. With the invention of the फर्स्ट टेलीस्कोप यानी जिसे हम दूरबीन बोलते हैं, जिससे हम दूर की चीजों को भी बिल्कुल पास से देख सकते हैं. पीपल गॉट अ चांस, लोगों को एक चांस मिला स्पेस की चीजों को देखने के लिए. लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द स्पेस टूल्स एंड राइट देयर नेम्स. हम क्या करेंगे, इन सब पिक्चर्स को देखेंगे और इनका जो टूल्स हैं उनका नेम लिखना है. फर्स्ट वन, a device that allows us to see images of things that are far away. एक ऐसी चीज जिससे जो हमारे से दूर, बहुत दूर चीजें हम उन्हें बिल्कुल पास में देख सकें. दैट इज टेलीस्कोप. TELESCOPE, टेलीस्कोप. TELESCOPE. Then second one, a tool used to find the details of distant light. एक ऐसा टूल जिससे हम दूर की लाइट को देख सकें. दैट इज स्पेक्ट्रोमीटर. SPECTROMETER. SPECTRO, स्पेक्ट्रो. METER, spectrometer. Then a large device used to discover strong radio signals from planets. A large device, एक ऐसी बड़ी सी डिवाइस used to discover, किस लिए यूज की गई, to discover strong radio signals. रेडियो के जो स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स होते हैं उन्हें डिस्कवर कर सके फ्रॉम प्लैनेट्स. प्लैनेट्स यानी हमारे ग्रहों के, वहां से कर सके. दैट इज रेडियोटेलीस्कोप. RADIOTEIE, रेडियोटेलीस्कोप. RADIOTEIE, SCOPE, scope. SCOPE. These carry astronauts and scientists into space. ये क्या करता है, एस्ट्रोनॉट्स को और साइंटिस्ट को स्पेस में ले जाता है. दैट इज
Spectation. SPACESTATION. Space station. SPACESTATION. A device that allows us to see images of things that are far away, that is telescope. TELESCOPE, telescope. Then a tool used to find the details of distant light, spectrometer. SPECTROMETER, spectrometer. Then third one, a large device used to discover strong radio signals from planets, that is radio telescope. RADIOTEIESCOPE, scope. These carry astronauts and scientists into space, that is space station. SPACESTATION. Then page number 52. It carries cameras and instruments far out into the solar system. It carries cameras. ये क्या करता है? कैमरा और इंस्ट्रूमेंट को कैरी करता है इन द सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम के उसमें स्पेस प्रोब. SPACE space PROBE, space probe. Then next, a tool used to carry people or instrument to the surface of other planets and moon. एक ऐसा टूल क्या करता है जो लोगों को और इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर जाता है टू द सरफेस ऑफ अदर प्लैनेट्स, बाकी प्लैनेट्स में और मून पर. दैट इज लैंडर. LANDER, that is lander. Then special remote control tool which drive astronaut on the surface of the moon. एक स्पेशल ऐसा टूल है, रिमोट कंट्रोल का टूल है, which drive astronauts, जो एस्ट्रोनॉट्स को मून के सरफेस पर लेकर जाता है. दैट इज रोवर. ROVER. Then last one, a device used to send and receive information to landers and space probes by using radio signals. एक ऐसा डिवाइस जो मैसेज या कोई भी इंफॉर्मेशन को रिसीव भी कर देता है और भेज भी सकते हैं. यानी हम मैसेज ले भी सकते हैं और मैसेज को भेज भी सकते हैं टू द लैंडर्स जो वहां पर स्पेस में जो लैंड करते हैं यूजिंग रेडियो सिग्नल्स. रेडियो सिग्नल्स को यूज कर दैट इज स्पेसक्राफ्ट. SPACE स्पेस CRAFT, spacecraft. It carries cameras and instruments far out into the solar system, that is space probe. Then a tool used to carry people or instruments to the surface of other planets and moon, that is lander. LANDER. Then special remote control tools which drive astronauts on the surface of the moon, that is rover. ROVER. Then a device used to send and receive information to landers and space probes by using radio signals, that is spacecraft. SPACECRAFT. Then page number 54. Space cross patch. Solve the space crossword using the clue box. आपको यहाँ पर clue box दिए हुए हैं, आपको इसे यूज कर यहाँ आपको वर्ड दिए हैं, क्वेश्चंस दिए हैं. फर्स्ट इज ट्रेवलर अक्रॉस, यानी इस तरह से सीधा, और देन डाउन यानी नीचे की तरफ जो आ रहा है. फर्स्ट अ स्पेस ट्रेवलर, इट इज एस्ट्रोनॉट. ASTRONAUT, एस्ट्रोनॉट. देन सिक्स वन, पहले हम अक्रॉस जो इस तरह से सीधे में आएंगे वो पढ़ेंगे, फिर डाउन वाले. देन सन्स celestial body, that is
that is star, STAR. First astronaut, ASTRONAUT, astronaut. Then sixth one, sun, celestial body, star, STAR. Then सेवेंथ नंबर, प्लैनेट ऑन विच वी लिव, कौन सा प्लैनेट है जिस पर हम रहते हैं, अर्थ, EARTH, अर्थ, EARTH, अर्थ. देन नंबर 9, ड्यूरेशन टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, जो अर्थ है वो पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लेता है, 1 ईयर. तो यहाँ पर क्या ऑप्शन आएगा, YEAR, year. Then 11th one, heavenly bodies that move around the sun, that is कौन सी ऐसी बॉडीज हैं जो सन के चारों ओर घूमती हैं, that is planets, यानी जो हमारे ग्रह हैं वो सन के चारों ओर घूमते हैं, PLANETS, planets, PLANETS. Then number 12, व्हीकल फॉर ट्रैवलिंग इन स्पेस, स्पेस में घूमने के लिए कौन सा व्हीकल है, दैट इज रॉकेट, ROCKET, रॉकेट. फर्स्ट वन, अ स्पेस ट्रैवलर कौन है, इट इज एस्ट्रोनॉट, ASTRONAUT, एस्ट्रोनॉट. देन सन, सेलेस्टियल बॉडी, दैट इज स्टार, STAR. Then planet on which we live, Earth, EARTH. Then duration taken by the Earth to complete one revolution, it's year, YEAR, year. Then heavenly bodies that move around the sun, planets, PLANETS, planets. Then vehicle for traveling in space, that is rocket, ROCKET. अब डाउन में इसे करेंगे, होम टू ऑल हेवनली बॉडीज, दैट इज स्पेस, कौन सा होम है सभी के लिए, स्पेस, SPACE, स्पेस. देन थर्ड वन, पाथ इन विच हेवनली बॉडीज मूव अराउंड द सन, दैट इज ऑर्बिट, ORBIT, ऑर्बिट. Then fourth one, natural satellite of the earth, natural satellite कौन सा अर्थ का, that is moon, MOON, moon. Then all the planets revolve around it, SUN, सारे planets जो हैं वो किसके चारों ओर घूमते हैं, SUN, sun. Then movement of the earth that causes डे एंड नाइट, अर्थ की कौन सी मूवमेंट है जिससे दिन और रात बनते हैं, दैट इज रोटेशन, ROTATION. फर्स्ट, होम टू ऑल हेवनली बॉडीज, दैट इज स्पेस, SPACE. देन पाथ इन विच हेवनली बॉडीज मूव अराउंड द सन, orbit, ORBIT, orbit. Natural satellite of the earth, moon, MOON, moon. All the planets revolve around it, sun, SUN, sun. Movement of the earth that causes day and night, that is rotation, ROTATION. Then page number 55, नेशनल गेम्स अराउंड द वर्ल्ड, कौन कौन सी नेशनल गेम्स हैं जो पूरे वर्ल्ड की हैं. अ नेशनल गेम इज कंसिडर्ड टू बी एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कल्चर ऑफ अ नेशन. मैच द नेम ऑफ द कंट्रीज विद देयर नेशनल गेम. हर एक कंट्री का आपको यहाँ पर नेम दिए, कौन सी कंट्री का कौन सा नेशनल गेम है वो आपको मैच करना है. यू हैव टू राइट नंबरिंग. फर्स्ट वन, नंबर 1 इज कनाडा. कनाडा का कौन सा है, इट्स आइस हॉकी. कनाडा की कौन सी है नेशनल गेम, आइस हॉकी. देन यूएसए की कौन सी है, बेसबॉल. देन थर्ड वन, बांग्लादेश. बांग्लादेश की कौन सी है, कबड्डी. देन नंबर 4 इज वेल्स. वेल्स की क्या है, रग्बी. यहाँ पर आपको कंट्रीज के नेम दिया, हर एक कंट्री की कौन सी नेशनल गेम है वो आपको नंबरिंग लिखनी है.
उससे आपको मैच करना है। नंबर 5 जापान, जापान की है जूडो। देन श्रीलंका, श्रीलंका की वॉलीबॉल। देन नंबर 7 ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट। देन नंबर 8 ब्राजील, ब्राजील का फुटबॉल। देन नंबर 9 पाकिस्तान, पाकिस्तान का क्या है फील्ड हॉकी। देन नंबर 10 भूटान, भूटान का क्या है आर्चरी। देन तुर्की, तुर्की का क्या है तुर्की का दैट इज रेसलिंग। देन स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड की कौन सी गेम है शूटिंग। देन नंबर 13 चाइना, चाइना का कौन सा नेशनल गेम है टेबल टेनिस। एंड द लास्ट वन इज 14 नंबर स्पेन, स्पेन की कौन सी है बुल फाइटिंग। फर्स्ट कनाडा, कनाडा की कौन सी है दैट इज आइस हॉकी। देन नंबर 2 यूएसए बेसबॉल। बांग्लादेश कबड्डी। देन वेल्स रग्बी। जापान, जापान की जूडो। देन श्रीलंका वॉलीबॉल। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट। ब्राजील फुटबॉल। पाकिस्तान फील्ड हॉकी। भूटान आर्चरी। देन तुर्की रेसलिंग। स्विट्जरलैंड शूटिंग। चाइना टेबल टेनिस। स्पेन बुल फाइटिंग।